नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने मुठभेड़ में एक स्नैचर को गिरफ्तार कर अवैध तमंचा चोरी की, मोटरसाइकिल और चोरी की पीली धातु चैन बरामद की। पुलिस को सफलता कैसे मिली, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद में थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने 24 मई को डीएवी कट पर चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोका, लेकिन वो भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक घायल हो गया तो दूसरा फरार हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और एक पीली धातु की चैन बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि चैन एक महिला से छीनी गई थी और उसे बेचने की फिराक में था। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। आज दिनांक 24/5/2025 को थाना शालीमार गार्डन टीम द्वारा रात की चेकिंग ड्यूटी की जा रही थी। डीएवी कट पे ड्यूटी पॉइंट पे चेकिंग के ही दौरान वजीराबाद रोड से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति टीम की तरफ आते दिखाई दिए। उनके हाव भाव से शक होने पर उनको रुकने का इशारा किया गया। रुकने के बजाय 50 मीटर पहले ही मोटरसाइकिल मोड़कर वजीराबाद रोड पे ही बदमाश भागने लगे। शक होने पर उनका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उनकी मोटरसाइकिल रपट कर गिर गई, जिसमें से एक बदमाश मौके पर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। दूसरा बदमाश पीछा करने के दौरान पुलिस टीम पर सीधा जान मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया। इस फायरिंग के दौरान मौजूदा बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको लाकर मौके पर पूछताछ की गई तो पता चला उसका नाम तालिब, उम्र 25 साल। गाजियाबाद से सीवी संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर भी गाजियाबाद से है, जहां थाना सिहानी गेट पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरे रिजवान को गिरफ्तार कर अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, लूट के पैसे, मोबाइल और पीली धातु की टिकली बरामद की है। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद में थाना सिहानी गेट पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें एक मोटरसाइकिल फिसलने और पुलिस पर फायरिंग के बाद घायल हो गया तो दूसरा फरार हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल, 7,000 रुपए नगद, एक मोबाइल फोन और पीली धातु की टिकली बरामद हुई। घटना की घायल की पहचान रिजवान पुत्र इकराम के रूप में हुई, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। आज दिनांक 24 मई 2025 की सुबह 3 बजे के करीब थाना सिहानी गेट क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है तथा उसका दूसरा साथी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके मौके से फरार हो गया है। जो मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम रिजवान उर्फ समीर मोटा है, जो थाना विजयनगर क्षेत्र का निवासी है। उसके पैर में गोली लगी है। उसको तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देकर के अस्पताल को रवाना किया गया है। घायल बदमाश शातिर लुटेरा है, जिसपे कमिश्नरेट गाजियाबाद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में तथा साथ ही हरियाणा झज्जर में चोरी और लूट के लगभग 14 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस रिजवान के द्वारा अभी मई में 2 घटनाएं थाना सिहानी गेट क्षेत्र में कारित की गई थी, जिसमें एक में मोबाइल स्नैच किया गया था, जो मोबाइल बरामद हो गया है उसके पास से। साथ ही उसके द्वारा अभी लोहियानगर क्षेत्र से एक मंगलसूत्र स्नैच की घटना कारित की गई थी। दोनों घटनाएं उसी के द्वारा कारित की गई थी। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां बिरदा पावर हाउस की अघोषित बिजली कटौती से नाराज किसानों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की। क्या की गई मांगे, इस रिपोर्ट में जानिए। बिरदा पावर हाउस पर बिजली की अघोषित कटौती से परेशान ग्राम सलैया के किसानों ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की और अपनी समस्याओं का ज्ञापन दिया। उन्होंने विद्युत कटौती समाप्त कर किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता ने किसानों की बात सुनकर जल्द समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में किसान नेताओं और बिरदा पुलिस बल मौजूद रहा। वहाँ के प्रधान और कई किसान आकर के हमारे पास आए और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। फिर हम लोगों ने LIU को अवगत कराया, पुलिस को अवगत कराया। यहाँ आकर के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। सुबह 8 बजे से हम लोग यहाँ 11 साढ़े 11 बजे तक बैठे रहे। जब अधिकारी यहाँ SDO साहब और DI साहब आए, उनको समस्याओं के बारे में बताया गया।
कई गांव हैं, सलैया है, बिरदा है, नीमखेड़ा है, हरपुरा है, कुलुआ है, पठाई है, विजयपुरा है। इन गांवों में समस्या है बहुत लाइट की। अब एक ज्ञापन समस्त किसानों ने मिलकर के एसडीओ साहब को दिया और उन्होंने ये अवगत कराया, आश्वासन दिया कि विगत 2 दिन के अंदर, अभी चूंकि लाइनमैनों की एक हड़ताल भी थी, उसकी वजह से भी, और कुछ आंधी तूफान में ज्यादा खंभे डैमेज हुए हैं, इसलिए उनके पास स्टाफ की कमी होने के कारण 2-3 दिन के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके बाद भी हम किसान यूनियन के समस्त पदाधिकारी एवं किसानों ने उनसे कहा है कि यदि 2-3 दिन के अंदर हमारी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम एक विशाल आंदोलन करने के लिए किसान बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी। पंचायत सलैया से प्रधान हूँ और हमारे यहाँ कम से कम 15 दिन से विद्युत विभाग की समस्या चल रही थी, जिसको हम लोगों सभी ग्रामवासियों ने आकर माननीय एसडीओ साहब और जेई साहब को अवगत कराया और उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्दी आपके यहाँ की लाइट सुचारू रूप से सही करवा के चालू की जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे मुरादाबाद का, जहां पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए, मुरादाबाद जनपद की सर्विलांस टीम और गश्त शहीद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें इदरीस, जाकिर, रिजवान कटघर थाना इलाके में तमंचा बनाने का कारखाना चलाते थे, जबकि जावेद कारतूस बनाने का कारखाना संचालित करता था। अन्य आरोपी अरुण, अंशुमन, अंकित, तुषार, जावेद और समीर से माल लेकर सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हथियार और कारतूस बरामद हुई है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक इनपुट मिला था कि शहर मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर अवैध शस्त्रों का निर्माण हो रहा है और इसकी सप्लाई की जा रही है। इस केस को वर्कआउट करने के लिए, इसमें जो संलिप्त लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए उन्होंने सीओ कटघर और एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, हमारी स्वाट की टीम और गलसई, ये सभी गलसई थाने की टीम, इन सब लोगों को लगाया गया इस काम में। और जो इनपुट था उस इनपुट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोगों ने एक बहुत बड़ी इसमें रिकवरी हुई है। इसमें 9 लोग अरेस्ट हुए हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में आर्म्स, जो इलीगल आर्म्स हैं वो रिकवर हुए हैं। बनाने के जो इक्विपमेंट्स हैं वो रिकवर हुए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे पार्ट्स जो बनाने में यूज़ हो सकते थे वो सभी रिकवर किया है। सारे मशीन्स रिकवर हुए हैं, कुछ उसमें एक्सप्लोसिव्स रिकवर हुए हैं। ये जो 9 लोग हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सप्लाई का काम करते थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अवैध शस्त्र का निर्माण करते थे, और कुछ ऐसे हैं जो कारतूस का निर्माण करते थे। यानी ये 3 तरह का एक कंबाइंड गैंग था। एक कारतूस बनाता था, एक गैंग तमंचा बनाता था और दूसरा गैंग उसको सप्लाई करता था। सप्लाई करने वाले जो गैंग है उसमें वो सप्लाई भी करते थे और उसको यूज़ भी करते थे। इस प्रकार इस टोटल इस तीनों गैंग में 9 लोग शामिल थे, जिनको हम लोगों ने अभी अरेस्ट किया है। इसमें बेसिकली जो हम लोगों ने रिकवरीज की हैं वो रिकवरी अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने डिस्प्ले में है। 4 तमंचे हैं, 2 तमंचे 12 बोर के हैं, एक पौनी 315 बोर का है, 2 अर्ध बने तमंचे हैं, 54 जिंदा कारतूस है, 5 कारतूस 12 बोर का है। इसमें कारतूस की टिकली लगभग 1500 के आसपास है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां सलून कोतवाली क्षेत्र में अचानक पेड़ गिरने से युवक विनोद कुमार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक जितेंद्र घायल हो गया। देखिए रिपोर्ट। रायबरेली में सलोन कोतवाली क्षेत्र के रतासो गांव में विनोद कुमार और जितेंद्र कुमार करहरिया जा रहे थे, जब कलवा पर पूरे चौराहे के पास अचानक पेड़ गिर गया। इस हादसे में विनोद गंभीर रूप से घायल हुआ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि जितेंद्र का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजन अत्यंत दुखी हैं। क्या नाम है? मेरा राकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे सूबेदार रतासो। कौन है ये मृतक? मृतक विनोद कुमार गौतम। क्या कैसे क्या हादसा हुआ था? अरे ये कलुआपुर चौराहे से उधर जा रहे थे करहिया, और रास्ते में शीशम का पेड़ गिरा इसके सर पे और सर फटा खत्म। तो ब्लैक लाइट तो खत्म हुआ है कि रास्ते में? रास्ते में शायद खत्म हो रहा है। कितने बजे घटना है? अरे मुश्किल से 1 घंटा पहले।
इसके साथ में कोई और था? हाँ, एक शंकर नाम का इसका दादा का लड़का था, उसका भी फ्रैक्चर हो गया है। वो कहाँ एडमिट है? और जीवन ज्योति अस्पताल वहाँ कमालगंज। अभी कहाँ पे है? कमालगंज। अभी आप कहाँ पे हैं? हम PSC सलोन। मैं भैया हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? कौन है मृतक आपके? मृतक कौन है? क्या हुआ था? कहाँ पे गिरा है? तो जब लाया हॉस्पिटल तो खत्म हो गए थे। इनके साथ में भी कोई और था? इनके साथ में भी कोई और था? अभी ब्लॉक पे है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।